क्या आपको अपना ट्विन फ्लेम मिला? चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत सारे मिथ्स लोगों के मन में या दिमाग में है। ज्यादातर लोग ट्विन फ्लेम का मतलब ये समझते हैं कि उनका रिलेशनशिप फिजिकल इन द सेंस एक लड़का और एक लड़की जिसको हम वास्तव में अपने आमने सामने देख सकते हैं, इनके साथ एक लव रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का नाम दिया जाता है। पर असल में कॉन्सेप्ट ये नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जितना मुझे समझ में आया उस बेसिस पे मैं आज आपके साथ इस बारे में बात करूंगी। जब हम जन्म लेते हैं, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां थोड़ी इंट्यूटिव होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि लड़कों का जो होता है ना, जब वो जन्म लेते हैं तब उनके नीचे का रूट चक्र थोड़ा बहुत एक्टिव होता है। धीरे धीरे करके वो एक्टिव होने में स्थिर हो जाता है। और लड़कियों का जो होता है ना, वो ऊपर के जो चक्र होते हैं वो उनके एक्टिव ज्यादा होते हैं, स्पेशली थर्ड आई। तो उनकी इंट्यूशन जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। अब जब एक बच्चा जन्म लेता है तब ये चीज शिफ्ट होकर जो माँ शक्ति है वो नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब आपके रूट चक्र के नीचे, और शिव जी चले जाते हैं क्राउन चक्र के ऊपर। इसीलिए हम कुंडलिनी शक्ति को माँ कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक एक चक्र जैसे जैसे क्लीन होते हैं वैसे वैसे माँ शक्ति अपने लिए सीढ़ी बनाती है अपने शिव तक पहुंचने के लिए। ज्यादातर अगर आज आपसे कोई पूछे या बोले कि अरे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि उसको अपना पार्टनर मिल गया है। ये देखिएगा कि वो अपने चक्रों को लेकर कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर हार्ट चक्र जो होता है वो बीच का होता है, और हार्ट चक्र को ही क्रॉस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब अपने चक्रों को आप बैलेंस करने लग जाते हैं, क्योंकि यही एक चक्र होता है जहाँ पे आके बार बार कुंडलिनी शक्ति गिर सकती है। क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, हमारा मन, हमारा दिल इस चीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यही होती है? नहीं, इसका भी एक दूसरा पहलू है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी तो मैंने आपको बता दी, नीचे के 3 चक्र लड़कों के, ऊपर के 3 चक्र लड़कियों के। पर अगर कुंडलिनी शक्ति की बात की जाए तो इसको शिवा शक्ति बोलते हैं, और शक्ति माता धीरे 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 करके अपने शिव तक मिलने जाती है जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी ऊपर को उठती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, वैसे तो हमारे शरीर के अंदर ही ट्विन फ्लेम होते हैं जिसको हम अलग अलग रूप से देखते हैं, पर कई बार ऐसा होता है ये चीज ना मोस्टली लाखों में से किसी एक को देखा जाता है कि उनका ट्विन फ्लेम जो है वो दूसरी बॉडी में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की के अंदर, मतलब एक औरत के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर नीचे के चक्र जो है वो उनका होता है, ऊपर के चक्र किसी और शरीर में होता है। ऐसा नहीं है कि उनके चक्र अलग अलग होते हैं या फिर 7 चक्रों के अलावा 3 चक्र उनके पास होते हैं, 3 चक्र किसी और के पास होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर यह कहा जाता है कि आप उनके बगैर अधूरे हो। जब तक वो आपके साथ आके मिलन नहीं करते या आप दोनों एक साथ नहीं होते, तब तक ये जर्नी पूरी नहीं होती। पर ट्विन फ्लेम्स जो फिजिकल रूप में एक दूसरे के बाहर हैं, इनका मिलना बहुत बहुत मुश्किल और या तो फिर कई बार नामुमकिन होता है। ये अपनी जिंदगी में मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, और इनकी लाइफ में ये स्ट्रगल काफी समय तक चलता है और या तो फिर जिंदगी भर भी चल सकता है। तो ये हो गए 2 कॉन्सेप्ट्स।
जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम आज की डेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल बेसिस पे। अब आप कैसे समझेंगे कि आपका ट्विन फ्लेम किसी दूसरे की बॉडी में है? अगर आप मेडिटेशन में हैं या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे है तो ये तो कंफर्म है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा ज़रूर, जो कि दूसरी बॉडी में है। बट ये एक सबसे बड़ा साइन होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद बिछड़ जाते हैं और फिर उससे मिलते हैं। ये सबसे बड़ा एक पहचान की एक बहुत बड़ी कड़ी होती है इन दोनों बॉडीज की, कि वो मिलते और बिछड़ते रहते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जो है वो किसी और बॉडी में स्टेबल है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। इस चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।